दोस्तों, 14 जून के डेली करंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज कई दिनों के बाद एक क्लास स्टार्ट हुई है आपके सामने। किसी कारण से मैं आपके सामने क्लास नहीं ले सका था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब कोशिश करूँगा कि आगे से कोई गैप ना हो इसमें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं राष्ट्रीय समाचार से। करंट न्यूज़ में कि केंद्र ने 2 साल में 150 से अधिक भारत विरोधी साइटों यूट्यूब समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी INV ने हाल ही में मई 2021 से 150 से अधिक वेबसाइटों और यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई भारत विरोधी समझी जाने वाली सामग्रियों के उत्पादन के जवाब में और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम की धारा 69 के उल्लंघन में की गई थी। मंत्रालय का लक्ष्य गलत सूचना का मुकाबला करना और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। अगली न्यूज है कि उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। उधमपुर डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। अपनी उल्लेखनीय प्रगति और व्यापक विकास के साथ निर्वाचन क्षेत्र विकास के एक चमकदार उदाहरण के रूप में कार्य करता है। अगली न्यूज है रक्षा समाचार से। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी एक्वेरन उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास जो है वो एक्वेरन किया जाता है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। यह द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास, जो मालदीव की भाषा में मित्र का अर्थ रखता है, का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत काउंटर इंसर्जेंसी यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त यह दोनों बलों को संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को करने का अवसर प्रदान करता है। अगली न्यूज है अर्थव्यवस्था समाचार से संबंधित। जून तिमाही में भारत के लिए मूडीज प्रोजेक्ट्स 6 से 6.3% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि राजकोषीय जोखिमों को दर्शाता है। इसे देखते हैं कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने जून तिमाही में भारत की GDP के लिए 6 से 6.3% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। हालांकि यह अनुमान पहली तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 8% के अनुमान से कम है, लेकिन मूडी उम्मीद से कमजोर सरकारी राजस्व के कारण राजकोषीय फिसलन के बारे में सतर्क रहता है। इन चिंताओं के बावजूद मूडीज भारत की क्रेडिट ताकत को स्वीकार करता है, जिसमें सरकारी ऋण के लिए एक स्थिर घरेलू वित्तपोषण आधार और एक मजबूत बाहरी स्थिति शामिल है। अगली न्यूज है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को तीसरे कर अंतरण के रूप में 1.2 ट्रिलियन जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुल 1,18,280 करोड़ रुपए के कर विचलन की तीसरी किस्त प्रदान की है। आंध्र प्रदेश को 4,787 करोड़ मिले हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश को 2,078 करोड़ रुपए दिए गए हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात को क्रमशः 3,700 करोड़, 11,897 करोड़, 4,030 करोड़ और 4,114 करोड़ मिले हैं। अगली न्यूज है खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित कि खुदरा मुद्रास्फीति मई में 2 साल के निचले स्तर यानी 4.25% पर आ गई है। मुद्रास्फीति में काफ़ी गिरावट देखी गई है, जो 2 साल के सबसे निचले स्तर 4.2% पर आ गई है, जो 6 से भी ज़्यादा पहुंच गई थी।
खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई में 25 महीने के निचले स्तर यानी 4.25% पर आ गई है, जो अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी के अनुरूप है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित यानी सीपीआई मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब लाता है। अगली खबर बैंकिंग समाचार से है कि बैंकिंग स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत शीर्ष पर माई गोव इंडिया डेटा दिखाता है। भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान के वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। लेन-देन के मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गोव इंडिया के डेटा ने डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत की प्रमुख स्थिति का पता चलता है। दोबारा से देखते हैं कि भारत के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गोव इंडिया के डेटा से डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत की प्रमुख स्थिति का पता चलता है। देश के मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल मोड को व्यापक रूप से अपनाने का प्रदर्शन होता है। अगली न्यूज महत्वपूर्ण देश समाचार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023। इसमें देखेंगे तिथि, थीम और इसका इतिहास। अल्बिनिज्म नामक आनुवंशिक त्वचा की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने और वैश्विक स्तर पर अल्बिनिज्म के अधिकारों और नियमों को बढ़ावा देने के लिए 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इस स्थिति से संबंधित भ्रांतियों और रूढ़िवादिता को समाप्त करने और बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी पहलुओं में अल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है कि समावेश शक्ति है। समावेश शक्ति है, ये थीम है इसकी। पिछले वर्ष की थीम हमारी आवाज को सुनाने में एकजुट थी। हमारी आवाज को सुनाने में एकजुट, ये पिछले वर्ष की थीम थी। अगला समाचार है करार समाचार से संबंधित। एडीबी तथा भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई पहुंच में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल का समर्थन करने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के 7 जिलों में किसानों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को बढ़ाना है। अगली न्यूज है कि पुरस्कार समाचार से संबंधित। भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO पुरस्कार जीता है। ये फिल्म है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, जिसने WHO पुरस्कार जीता है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक स्वास्थ्य फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंस नामक एक वृत्तचित्र ने सभी के लिए स्वास्थ्य श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहारिया ने किया है। विजेताओं में वह अकेली भारतीय थीं। अगली न्यूज विविध समाचार से संबंधित है कि EPFO ISSA का संबंध सदस्य बनने और दुनिया भर में पहचान हासिल करने के लिए तैयार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी ISSA के साथ सहयोगी सदस्य से संबंध सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता स्थिति को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। यह EPFO को अपने पेंशन ग्राहकों के लिए
पेशेवर दिशा निर्देशों, विशेषज्ञ ज्ञान सेवाओं और समर्थन तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा। तो आज की क्लास में ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थीं। कल मिलते हैं कल के समाचारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।